एक समय था जब आनंद मोहन की गिनती बाहुबली नेता के रूप में होती थी। मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा याफ्ता है। राजपूत बिरादरी से आने वाले आनंद मोहन की अपने जातीय वोटरों और समाज पर अच्छी पकड़ है। दरअसल बिहार की राजनीति में जब भी बाहुबली, दबंग और आपराधिक छवि के नेताओं का नाम आता है तो उस लिस्ट में आनंद मोहन का भी नाम शामिल हो जाता है। अपराध जगत से सियासी गलियारे तक में इनके भी कई किस्से हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन के 5 किस्से बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर पे बात करते हैं। लोगों को आज भी आश्चर्य में डाल देता है कि फ्रीडम फाइटर के घर जन्म लेने वाले आनंद मोहन गलत रास्ते पर कैसे आ गए, अपराध जगत के दलदल में कैसे पहुंच गए और बाद में सियासी गलियारे से होते हुए जेल पहुंच गए। दरअसल कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। 26 जनवरी 1956 को इनका जन्म हुआ था। इनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से आनंद मोहन का परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ, जिसके कारण इन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान इन्हें 2 साल जेल में भी रहना पड़ा था। कहा जाता है कि आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इनकी दबंगता के तो कई किस्से हैं। इसी में शामिल है तत्कालीन पीएम को काला झंडा दिखाना। दरअसल बिहार की राजनीति 2 धुरियों पर टिकी है, पहली जाति और दूसरी दबंगई। आनंद मोहन ने इन दोनों हथियारों का बखूबी इस्तेमाल किया और राजनीति में कदम बढ़ाते चले गए। आनंद मोहन ने इसी का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय के बड़े नेता बन गए। और ये दबंगई का ही परिणाम था कि साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण का भी खुलकर विरोध किया था। 1993 का वो दौर था। उस समय देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था। तब आनंद मोहन ने इसके खिलाफ खुलकर आ गए थे। इसकी वजह से इन्होंने जनता दल को छोड़ दिया और खुद की बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली। दरअसल जनता दल ने आरक्षण का समर्थन किया। बाद में आनंद मोहन ने समता पार्टी से हाथ मिला लिया था। तीसरे नंबर पर आनंद मोहन के सजा याफ्ता होने का किस्सा है। ये उस वक्त की बात है जब आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी। उसी समय मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे, छोटन शुक्ला। आनंद मोहन की छोटन शुक्ला से गहरी दोस्ती थी। कहा जाता है कि दोनों दोस्त की जोड़ी सगे भाई की तरह थी। लेकिन 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। इस हत्या ने आनंद मोहन को अंदर से झकझोर दिया था। आनंद मोहन जब अपने भाई जैसे दोस्त के अंतिम संस्कार में पहुंचे तो अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी। उस लाल बत्ती की गाड़ी में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया सवार थे, जिसे देख भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जी कृष्णैया की गाड़ी पलट दी। इसके बाद तत्कालीन डीएम को पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। कहा गया कि भीड़ ने आनंद मोहन के इशारे पर ही डीएम की गाड़ी पर हमला बोला। इस मामले में आनंद मोहन को 2007 में निचली अदालत ने मौत की सजा सुना दी। आजाद भारत में किसी नेता को पहली बार मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। किस तरह वे जेल में रहते हुए चुनाव जीते, फिर पत्नी लवली आनंद को भी सांसद बनाया और अब उनका बेटा चेतन आनंद विधायक है। दरअसल 1996 में लोकसभा चुनाव के वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा। तब आरजेडी नहीं बना था। लालू यादव भी जनता दल में थे और जनता दल ने आनंद मोहन के खिलाफ रामचंद्र पुरवे को उतारा था। लेकिन जेल में रहते हुए आनंद मोहन 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। 1998 में एक बार फिर इन्होंने शिवहर के लोकसभा से चुनाव लड़ा और फिर से इन्हें जीत मिली। हालांकि 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन को किस्मत का साथ नहीं मिला। दोनों ही चुनावों में इन्हें हार मिली, जबकि एक समय था जब इनका नाम लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी उभरने लगा था। लेकिन सूबे की कास्ट पॉलिटिक्स के कारण ये हाशिए पर चले गए।
अब पहले नंबर पर कुछ फैमिली की बातें। पॉलिटिकल फैमिली में भी आनंद मोहन के परिवार की गिनती होती है। दरअसल आनंद मोहन की शादी 13 मार्च 1991 को लवली सिंह के साथ हुई थी। बाद में पत्नी ने अपने नाम में आनंद शब्द जोड़ लिया। इस तरह पत्नी सियासी गलियारे में लवली आनंद के नाम से फेमस हो गई। लवली भी उन्हीं की ही तरह स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थी। उनके पिता मानिक प्रसाद सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री उपचुनाव से हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें लवली आनंद को सफलता मिली और वे पहली बार संसद पहुंची। बता दें कि एक समय था जब बिहार में लवली आनंद की लोकप्रियता जबरदस्त थी। सियासी गलियारे में भी वो भाभी जी के नाम से फेमस थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब लवली आनंद रैली करने आती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। उतनी भीड़ आनंद मोहन की रैली में भी नहीं आती थी। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि लवली आनंद की रैली में भीड़ देखकर उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता भी दंग रह जाते थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।